दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। बाबरी मस्जिद की ये सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। राम जन्मभूमि में बनी बाबरी मस्जिद की सच्चाई सुनकर हैरान हो जाएंगे आप। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है और इसका उद्घाटन भी होने वाला है। लेकिन एक वक्त था जब वहां बाबरी मस्जिद मौजूद थी, जिसे लेकर काफी लंबा विवाद हुआ। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, खून बहा। अब जाकर राम मंदिर बन रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब वहां बाबरी मस्जिद थी तो ऐसी बहुत सी चीजें छुपा कर रखी गई जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बाबरी मस्जिद की वो सच्चाई जो दुनिया से छुपाई गई, आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल इसी तरह बने रहें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि विवादित स्थान पर मंदिर बनेगा। इस दौरान कोर्ट के सामने मंदिर और मस्जिद को लेकर नए से लेकर पुराने सारे राज बताए गए। तभी बाबरी मस्जिद से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें सामने आई जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। जैसा कि आप जानते हैं, भारत का पहला मुगल सम्राट बाबर था और उसी के नाम पर यह मस्जिद बनी थी। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को उज्बेकिस्तान में हुआ था। वो फरगना घाटी के शासक उमर शेख मिर्जा के सबसे बड़े बेटे थे। पिता की मौत के बाद मात्र 11 साल की उम्र में ही उसे राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। इसी वजह से बाबर को अपने रिश्तेदारों के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद छोटी सी उम्र में ही बाबर ने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए सैन्य अभियानों की शुरुआत कर दी थी। बाबर ने शब्दिक शासक इस्माइल प्रथम के साथ साझेदारी की और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर जीत हासिल की। और फिर बाबर की नजर भारतीय उप महाद्वीपों पर पड़ी और फिर इब्राहिम लोदी द्वारा शासित दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने हमला कर दिया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। इसके बाद बाबर को मेवाड़ के राणा सांगा का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर बाबर ने खानवा की लड़ाई में राणा सांगा को भी हरा दिया। दोस्तों, बाबरी मस्जिद से शुरू होती हर बात बाबर के मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाने की घटना पर खत्म हो जाती है। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि बाबर ने ही मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनवाई थी। पर दोस्तों, जब कोर्ट में इसे लेकर फैसला चल रहा था तो ये बात सामने आई कि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे, बाबर ने नहीं तो इसे किसने बनवाया? असल में दोस्तों, बाबरी मस्जिद को बाबर की ही सेना के जनरल मीर बाकी ताशकंदथी ने बनवाया था। मीर बाकी ताशकंद का रहने वाला था। बाबर ने उसे अवध प्रांत का गवर्नर बनाकर भेजा था। बताया जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद बाबर की सेना ने जब अवध की तरफ रुख किया तब बाबर आगरा में रुक गया था और उसने मीर बाकी को कमान सौंप दी थी। यानी कि जिस बाबरी मस्जिद पर सदियों से विवाद जारी है, वो असल में मीर बाकी ने बनवाई थी ताकि वो बाबर को खुश कर सके। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस मस्जिद को बाबर के हुक्म पर बनवाया गया था। पर दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगाल कर देखें तो बाबरी मस्जिद को बनवाने में प्रमाणित तौर पर बाबर का कोई भी हाथ नहीं है। इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जिस बाबर को खुश करने के लिए मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था, उसी बाबर ने उसे अपनी सेना से धक्के मार कर निकाल दिया था। ये बात 1526 की है। मीर बाकी को लाहौर के पास दिबलपुर का क्षेत्र दिया गया था और बल्क, जो कि अभी अफगानिस्तान में है, वहां एक विद्रोही को अपने कब्जे में लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। यहाँ से वापस आने के बाद बाकी को जिन तैमूर सुल्तान के नेतृत्व में करीबन 7000 सैनिकों का कमांडर बनाया गया। इस सेना को एक अभियान पर चंदेरी भेजा गया। यहाँ से उनके दुश्मन भाग निकले और तैमूर सुल्तान को उनका पीछा करने का आदेश मिला, जबकि कमांडर मीर बाकी को इससे आगे न जाने का हुक्म दिया गया। फिर मार्च 1528 में तैमूर सुल्तान के ही नेतृत्व में बयाजिद और बिबन, जो कि इब्राहिम लोदी के कर्मचारी थे,
उन्हें अवध के पास पकड़ने के लिए भेजा गया। इन दोनों ने मुगलों से लखनऊ का मुगल किला छीन लिया था और 1529 तक लखनऊ को अपने कब्जे में रखा। लखनऊ में मुगल सेना की इस हार की जिम्मेदारी मीर बाकी के कंधों पर चली गई, क्योंकि उस वक्त लखनऊ किले की संभालने की जिम्मेदारी मीर बाकी पर थी। लेकिन बाबर हार मानने वाला कहाँ था। उसने और ज्यादा सेना भेजी और वापस से लखनऊ किले को अपने नाम कर लिया। लेकिन लखनऊ किले को कुछ समय के लिए खो देने और मीर बाकी की लापरवाही के कारण बादशाह बाबर बड़ा नाराज था। इसके बाद 13 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी को बुलावा भेजा और उसके कुछ ही दिनों बाद बाबर ने मीर बाकी को अपनी सेना से निकाल दिया। खैर, ये तो बाबर और मीर बाकी की प्रचलित कहानी है। इसके अलावा बाबर की जीवनी बाबरनामा में भी कई सारी चीजों के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको बाबरनामा में एक भी ऐसे दस्तावेज नहीं मिलेंगे जो ये साबित करे कि बाबर ने ही बाबरी मस्जिद को बनवाया था। वैसे दोस्तों, देश के सबसे बड़े राम भक्त तुलसीदास, जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया, उन्होंने भी बाबरी मस्जिद से जुड़ी कोई भी बात नहीं लिखी है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा सिर्फ राम के नाम पर लिखा। उनके लेखन से भी बाबरी घटना से जुड़े सबूत नहीं मिलते। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि बाबरी मस्जिद को बाबर ने नहीं बनवाया था। लेकिन दोस्तों, उस मस्जिद को चाहे जिसने भी बनवाया हो, इसका निर्माण मंदिर को तोड़वाकर हुआ था, जो कि पूरी तरह से गलत है। खैर, बाबर को तो उसके किए की सजा मिल गई और धीरे धीरे करके हमारा भारत अपनी धरोहरों को वापस से समेटने में लगा हुआ है, जिसका सबसे बड़ा नमूना हम अयोध्या के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये तो केवल बाबरी मस्जिद का मामला है। इसके अलावा भी न जाने कितने सारे मंदिरों को तोड़कर जमीन में दफना दिया गया और उसके ऊपर मस्जिद या फिर किले बनवाए गए। उन सभी चीजों की खोज करनी अभी बाकी है, जिसे लेकर देश की जनता बहुत ही ज्यादा उत्सुक है और बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि सिर्फ राम जन्मभूमि ही नहीं, बल्कि कृष्ण जन्मभूमि की भी खुदाई करनी चाहिए और सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है, कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।